हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, बात करेंगे पॉलीस्थीमिया के बारे में कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या मेडिकल कंडीशन है, क्यों हो जाती है, इसका इलाज और सब कुछ जानेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलीस्थीमिया की। तो बेसिकली पॉलीस्थीमिया में ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर, जैसे कि हम जानते हैं 3 तरह की सेल्स होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इनमें से जो RBC हैं उनका प्रोडक्शन एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है, मतलब कि RBC बढ़ जाती हैं और इतना बढ़ती हैं कि वो कंट्रोल नहीं होती हैं। एक प्रकार का कैंसर ही है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही इसको बोल सकते हैं पॉलीस्थीमिया को। अब हालांकि इसमें इसका कारण क्या होता है इसका किसी को नहीं पता, ठीक है। इडियोपैथिक साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। अगर कहा जाए कि भाई ये जेनेटिकली है, तो जेनेटिकली भी नहीं है, माँ बाप से बच्चों में नहीं आता ये जस्ट एक म्यूटेशन है, आपके शरीर में होने वाला कोशिकाओं में परिवर्तन है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीस्थीमिया। अब पॉलीस्थीमिया का मरीज ऐसा नहीं कि बचपन से हो जाए या अचानक से उसको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। ये क्या होता है, ये जो कंडीशन है ज़रूरत से ज़्यादा RBC बनने की, तो ये क्या होता है, बोन मैरो के डिफेक्ट के कारण होता है। जाहिर सी बात है, हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, यहीं से हमारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो बोन मैरो है ये सही से वर्क करता नहीं है, किसी ना किसी तरीके से ये RBC का ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। तो होता ये है कि ये एकदम से नहीं होता। ये कंडीशन, पॉलीस्थीमिया की कंडीशन किसी भी व्यक्ति को एकदम से नहीं आती कि कल एकदम से पॉलीस्थीमिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके कई सालों तक डेवलप होता है और आदमी को पता भी नहीं चलता। जब कभी रैंडमली कोई ब्लड की जांच की जाती है तो उसमें दिखता है कि भाई इसमें RBC का काउंट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर और ज़्यादा मॉनिटर करते हैं तो पता चलता है कि ये पॉलीस्थीमिया का केस है, और फिर उसको धीरे से कैंसर की कैटेगरी में रख के कैंसर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। हालांकि कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा नहीं दिया जाता, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ RBC का प्रोडक्शन हो रहा है। सारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ RBC का, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि भाई जिस व्यक्ति को पॉलीस्थीमिया होगा तो उसको क्या लक्षण आएंगे, तो देखो मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को तो लक्षण शो ही नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर जिसको होते हैं, जिसको शो होना होते हैं, तो उसको भाई बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लीडिंग होना एक आम बात है। ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, नोज वगैरह से ब्लीडिंग आ जाती है, नाक वगैरह से। महिलाओं में पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं रुकती है, कहीं इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग रुकती नहीं। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन तो बढ़ जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि अगर आपको कोई चोट वगैरह लगे तो खून का थक्का ना बने, क्लॉटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक अलग है। साथ में वीकनेस हो जाती है, आदमी को कमजोरी आ जाती है, नमनेस सी आने लगती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, और तो और दोस्तों स्क्रीन का साइज बढ़ जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है आदमी को, ठीक है। जो है फटीग, थकान हमेशा बनी रहती है, और डिजीनेस, चक्कर आ सकता है। तो ये सब इसके सिम्टम होते हैं। और यहाँ पे बात किया कि भाई क्योरेबल है या नहीं, तो देखो क्योरेबल भी है और नहीं भी है। अगर व्यक्ति को सही समय पे सही मेडिकल सपोर्ट मिलता है तो वो व्यक्ति काफ़ी लंबा समय तक जी सकता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो इट मे बी पॉसिबल कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों क्या, पॉलीस्थीमिया। पॉलीस्थीमिया कुछ नहीं है, बस RBC का अचानक से बढ़ जाना पॉलीस्थीमिया कहते हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो देखो एक ड्रग आता है हाइड्रोक्सी यूरिया। अपन ने कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है इसका। तो ये हाइड्रोक्सी यूरिया चलाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेल्स के प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देता है, जो RBC का प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्लो कर देता है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया चलाते हैं। कई बार क्या होता है, इस कंडीशन में कहीं कहीं पर शरीर में क्लॉटिंग होने लगती है, तो क्लॉटिंग को भी मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई कहीं पे कोई ब्लड का क्लॉट ना हो जाए। हालांकि प्लेटलेट्स स्लो होती हैं, फिर भी कई बार देखा गया है कि कई केसेस में क्लॉटिंग भी हो जाती है। तो कई लोगों को एस्प्रिन भी चलाना पड़ता है लंबे लंबे समय तक। तो ये जस्ट नॉर्मल सा इसका ट्रीटमेंट होता है, लंबे समय तक ही चलता है। और जब ये ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो फिर कीमोथेरेपी पे आना पड़ता है, कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो चलाना पड़ता है। तो यही होता है कि पॉलीस्थीमिया। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है
तो कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब करें ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को। दूसरा चैनल है ज्ञानियर शॉर्ट्स, तो उसको भी आप ज़रूर से देखें एक बार, आपको अच्छा लगेगा। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।